कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहत कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया है एस्ट्रोसेज द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। बताऊंगी आपको कैसा बीतेगा आपके लिए सितंबर कई मायनों में आपके लिए खास होगा, क्योंकि इस महीने साल का आखिरी सबसे बड़ा गोचर हो रहा है। ये गोचर है राहु और केतु का। इसके अलावा इस महीने पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है और बहुत कुछ है जो आपको करना है, बहुत कुछ है जो आपको नहीं करना है। इस वीडियो में आप जानेंगे क्या क्या चीजें, पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। सितंबर महीने का भविष्यफल आप जानेंगे, सितंबर महीने के गोचर आप जानेंगे, सितंबर महीने में कौन कौन से व्रत त्योहार आप मनाएंगे इसकी जानकारी आपको मिलेगी। कुछ खास महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां मैं आपको बताऊंगी और साथ ही बताऊंगी मैं आपको स्टॉक मार्केट में क्या चलने वाला है। और अगर आपका जन्म सितंबर में हुआ है तो आप में खासियत क्या है। तो शुरुआत महीने के हिंदू पंचांग से। हिंदू पंचांग के अनुसार महीना घनिष्ठा नक्षत्र में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में चतुर्दशी तिथि से शुरू होगा और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को समाप्त होगा। सितंबर में किन ग्रहों का गोचर हो रहा है तो जान लीजिए। शुक्र है, बुध, सूर्य, राहु, केतु, इनका गोचर हो रहा है। और सूर्य के गोचर के अलावा भी बाकी के जैसे मैंने जो ग्रह बताएं ये राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस गोचर का आप सभी की राशियों पर असर पड़ेगा और ज्यादा असर पड़ेगा। ग्रहों के गोचर से एक तरफ कई लोगों के जीवन में शुभ परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तो कई ऐसे होंगे जिनके जीवन में कुछ परेशानियां बढ़ेंगी। वो परेशानियां कम कैसे होंगी उसके उपाय भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको बता देती हूं उन ग्रहों से होने वाले परिवर्तन के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, इसके बारे में विस्तार से राशिफल के जरिए आपको जानकारी मिल जाएगी। कर्क राशि वालों के लिए सितंबर का ये महीना कुछ उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, क्योंकि इस महीने के शुरुआत में गोचर हो रहा है। 1 सितंबर को गोचर है, 2 सितंबर को गोचर है। इसके अलावा कुल मिलाकर इस महीने में कई सारे गोचर हो रहे हैं जो आपको जीवन में कुछ खुशियां भी देने वाली है और कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपके लिए खड़े हो जाएंगे जिसमें कि आपको लगेगा कि अब क्या करें। तो अब क्या करें का ही निवारण में बताने आई हूं, तो मैं आपको बता रही हूं कि आपके कौन कौन से भाव सक्रिय रहेंगे। आपके वो सारे भाव सक्रिय रह जाएंगे जिन भावों में गोचर हो रहा है, और ये कौन कौन से गोचर हैं इसकी लिस्ट आपको बस अभी मैंने दी थी। और अब आपको मैं बता रही हूँ कि इस गोचर से आपको निपटना कैसे है, आपका प्रेम जीवन कैसा बीतेगा, शिक्षा सेहत से जुड़े मामलों में आपको कितना सजग रहने की जरूरत है, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, तमाम बातें बहुत बारीकी से। करियर से शुरुआत करते हैं। नौकरी पेशा लोग, आप इस महीने के शुरुआती समय में थोड़ा सा परेशानी भरा वक्त महसूस करेंगे, खासतौर से उनके लिए जिन्होंने हाल ही में नौकरी बदली है या कोई नई जगह पर जिन्होंने ज्वाइन किया है। शुरुआती समय कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा। काम की अधिकता से आपको स्ट्रेस हो जाएगा। आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको खराब प्रदर्शन आपके काम की क्वालिटी को प्रभावित ना कर पाए, नहीं तो आपकी मेहनत पर उंगलियां उठ सकती हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो इस समय अपने व्यवसाय से संबंधित सामान्य परिणाम आप देखेंगे। अगर आपको काम के सिलसिले में कहीं किसी यात्रा पर जाना पड़े तो हिचकिचाइएगा नहीं, क्योंकि संभावना है कि इन यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा और अच्छा लाभ मिलेगा। काम की अधिकता के बावजूद भी आपको इस समय संतुष्टि नहीं मिलेगी, जिससे कि आपका मन थोड़ा सा उदास रह सकता है। हालांकि आपको व्यवसाय से संबंधित बीच बीच में लाभ मिलता रहेगा, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। भाग्य स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 3.5। आर्थिक जीवन बता देती हूँ कैसा रहने वाला है आपका। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके पद पोजीशन में इजाफा मिल सकता है, आर्थिक लाभ होगा। व्यापार में भी अगर आप हैं तो आप अच्छा लाभ कमा लेंगे। व्यापारी वर्ग को इस समय ग्राहक बनने के नए नए अवसर भी मिलेंगे, आपके पास अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आएंगे, आर्थिक मुनाफा इससे आपको होगा। कोई पुराना उधार आपने लिया था तो इस महीने आप इसे चुका देंगे। कोई लोन वोन लेना प्लान कर रहे हैं तो इससे जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, लोन आपका सैंक्शन हो सकता है। जीवन साथी की ओर से भी आपको अच्छी खबर मिलेगी। संभावना है कि उनकी कोई नौकरी वोकरी लगने की आपको खबर मिले, आर्थिक रूप से उनकी मदद हो जाएगी। कुल मिलाकर देखिए तो ये महीना कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से काफी अच्छा रहने वाला है। भाग्य स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 4। तो पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा तो इस महीने अपने भाई बहनों से रिश्ता पहले से ज्यादा आपका मजबूत हो जाएगा। आपको अपने माता पिता का भी इस समय भरपूर साथ मिलेगा। इस समय ये आपकी मदद के लिए तत्पर नजर आएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां आपकी छाए रहेंगी, क्योंकि इस समय बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसीलिए आपका मन भी अच्छा रहेगा। आपके बच्चे अगर पढ़ाई करते हैं तो उनका पढ़ाई में ज्यादा मन लगेगा।
आपका घर परिवार दान पुण्य के कार्यों में पहले से ज्यादा संलग्न नजर आएगा। घर में किसी कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है जिसके चलते रिश्तेदारों का आना जाना घर पे लगा रहेगा। जीवन साथी आपसे किसी चीज की मांग कर सकता है जिसे आप इस समय पूरा कर पाने में सफल रहेंगे। साधारण शब्दों में कहें तो ये महीना आपके पारिवारिक जीवन के लिए अनुकूल साबित होने वाला है। भाग्य स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 4। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी राशि है कर्क तो इस महीने आपके लिए स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। यदि आप किसी नए स्थान पर पढ़ाई के सिलसिले में जाना चाहते हैं तो आप चले जाएंगे। इस समय आपको अपने मन को बेकार की चीजों में फंसने से रोकना होगा। अपना समय आप फोन में बर्बाद मत कीजिएगा। कहीं सही दिशा में आप कंस्ट्रक्टिव एनर्जी इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आपकी शिक्षा और सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। आने वाले वक्त में आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपको अपनी शिक्षा स्थल पर किसी गुरु या किसी सहयोगी से भी ऐसी कोई मदद मिल जाएगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। आपको कोई नया मेंटोर भी मिल सकता है इस दौरान जो आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा। पढ़ाई लिखाई में आपके सहपाठी आपकी मदद करेंगे जिससे कि आपको कई कठिन विषयों को समझने में मदद मिलेगी। भाग्य स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 3.5। आपकी लव लाइफ कैसी बीतने वाली है वो भी मैं आपको बता दूं तो अगर आप प्रेम में हैं तो प्रेम जीवन में नई खुशहाली और ताजगी महसूस करेंगे। आपका लव मेट इस समय कोई अच्छा सा आपके लिए गिफ्ट ला सकता है। आप दोनों के बीच में चल रही कई तरह की तकरार खत्म हो जाएगी, लेकिन इस समय आपको विशेष सलाह है मेरी कि अपने प्रेमी संग किसी भी बहस में मत पड़िएगा, नहीं तो ये बहस बड़े विवाद में बदल सकती है। अगर आप मैरिड हैं तो आपका दाम्पत्य जीवन इस समय शांतिपूर्ण तरीके से व्यतीत होगा जिससे कि आप और आपका जीवन साथी एक दूसरे के साथ सुकून भरे पल बिताएंगे। अगर आप अभी तक अकेले हैं तो इस महीने आपको कोई अच्छा प्रपोजल मिल सकता है, इसीलिए तैयार अभी से हो जाइए। स्टार मिलते हैं आपको 5 में से 3.5। सेहत कैसी रहेगी आपकी इस महीने? तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। आप एक्सरसाइज वगैरह करते रूटीन करते हैं तो अच्छा आपके लिए साबित होने वाला है। घर परिवार में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहेगा जो आपको अंदरूनी सुकून देने वाला है। आपका रुझान धार्मिक क्रियाकलापों की तरफ रहेगा। अनैतिक गतिविधियों से खुद को दूर रखिएगा क्योंकि इसका आपको परिणाम प्रतिकूल मिल सकता है। इस समय जितना संभव हो खुद को व्यस्त रखिए और ज्यादा फालतू की बातों पर विचार मत कीजिए। स्टार आपको मिलते हैं 5 में से 3.5। उपाय क्या कीजिएगा? तो रोजाना सुबह ओम श्री हरिहर नमो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। उसके बाद देखिए आपके जीवन में कितनी खुशहाली आती है। तो आपने जाना कैसा बीतेगा आपके लिए ये महीना यानी कि सितंबर। अब मैं आपको बता देती हूँ शेयर मार्केट से जुड़ी भविष्यवाणियां। क्या शेयर मार्केट में किस तरीके से उछाल आना है, कौन से प्रोडक्ट्स होंगे जिनकी वैल्यू बढ़ने वाली है और कौन से प्रोडक्ट होंगे जिसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। बहुत बारीकी से सुनिएगा और समझिएगा क्योंकि ये भविष्यवाणी बहुत इंटरेस्टिंग है। 10 तारीख तक बाजार में तेजी मंदी का दौर चलता रहेगा। मंगल वक्री गति में 10 तारीख से आगे बढ़ना शुरू करेगा तो तेजगढ़िए बाजार में पैसे लगाना चाहेंगे, लेकिन मंगल ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि है तो उन्हें ऐसा करने का हौसला नहीं मिलेगा। जल्दी तेजी की स्थिति फिजूल साबित हो जाएगी, इसलिए बृहस्पति जब 13 तारीख को मार्गी गति में आ जाएंगे और सूर्य भी इसी दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेगा तो ग्रहों की जो ये सिचुएशन है ये वस्तुओं में महंगाई बढ़ाएगी। शेयर बाजार भविष्यवाणी 2020 के अनुसार ऊनी कपड़ों के स्टॉक में थोड़ी सी बढ़त दिखाई देगी, मांग होगी। विवेकपूर्ण निवेशक ऑटोमोबाइल्स और ऑटो सहायक कंपनियों के शेयर में दिलचस्पी लेना शुरू कर देंगे। 16 तारीख की सुनिए तो 16 तारीख को कन्या राशि में सूर्य का जब प्रवेश होगा तो बुध सूर्य की युति बनेगी। मंदी सूचकांक को निचले स्तर पर ले आएगी और 21 तारीख तक किसी भी तरह की उत्साही खरीदारी में कमी आप देखेंगे। स्मार्ट व्यापारी हर गिरावट पर फ्रंट रनर स्टॉक को खरीदते रहेंगे। 2020 की शेयर मार्केट भविष्यवाणी के अनुसार विशेष रूप से स्टील, ऑटोमोबाइल, आवास, गैस, पेट्रोलियम और शेयर के बाजारों में तेजी देखने को मिल सकती है। शेयर मार्केट के बारे में आपने जान लिया। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप सितंबर बॉर्न हैं तो आप क्या हैं, कैसे हैं। 15 से 16 तारीख के पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप सूर्य की राशि सिंह और इसके बाद जन्मे लोगों पर सूर्य की राशि कन्या हो जाती है। सितंबर में अगर आप जन्मे तो आप स्मार्ट होंगे लेकिन संकोची होंगे। आमतौर पर ये लोग थोड़े से नरम स्वभाव के होते हैं लेकिन फिर भी अन्य लोगों के सामने खुद को कठोर दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप सितंबर बॉर्न है तो आपका दिमाग बहुत शार्प होता है। दीपक डोबरियाल, जितेंद्र, उदिता गोस्वामी, शक्ति कपूर, ऋषि कपूर, राधिका आप्टे और अक्षय कुमार, इनसे आप अपना बर्थ मंथ शेयर करते हैं तो आप अपने जीवन में ढेर सारी तरक्की पाए, मेरी यही शुभकामनाएं हैं। ख्याल रखिएगा अपना और चैनल सब्सक्राइब जरूर रखिएगा ताकि अगली नोटिफिकेशन पर आप मुझसे फिर से रूबरू हो सकें। नमस्कार।